आज है 9 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में विकसित होगा दूसरा नोएडा। सीएम योगी ने ग्रेटर आगरा के लिए मेगा प्लान का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर आगरा को ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकसित करने का बड़ा ऐलान किया। नया शहर न सिर्फ स्मार्ट होगा बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी होगा। सरकार का लक्ष्य आगरा को केवल पर्यटन स्थल तक सीमित न रखते हुए इसे आधुनिक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बनाना है। रहन कला में मुख्यमंत्री ने ग्रेटर आगरा टाउनशिप समेत 6,777 करोड़ रुपए की 325 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में बड़ा निवेश। सीएम योगी ने बीईएल को 75 हेक्टेयर जमीन सौंपी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड के विकास में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र सौंपा। ये पहल चित्रकूट डिफेंस नोड के योजनाबद्ध विकास में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे प्रदेश में रक्षा निर्माण अवसंरचना को मजबूती मिलेगी और बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार को नई गति मिलेगी। छात्रों के लिए बड़ी खबर। यूपी पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरना शुरू। यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी जीकप ने ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए। इच्छुक छात्र 30 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 15 से 22 मई के बीच सीबीटी मोड में होगी, जबकि रिजल्ट 30 मई को जारी होगा। इसके बाद 5 जून से काउंसलिंग शुरू होगी और नया सत्र 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। श्रमिकों के लिए खुशखबरी। सरकार ने बढ़ाया वेतन और भत्ता। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से नई मजदूरी दरें लागू कर दी, जो 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। इस फैसले का फायदा उद्योग, पेट्रोल पंप, मिठाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, कॉल सेंटर और निजी अस्पताल समेत 74 प्रकार के नियोजन में काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए उठाया गया है। यूपी में बेमौसम बारिश और ओले से तबाही। सीएम योगी ने राहत और मुआवजे का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओले और आकाशीय बिजली ने भारी नुकसान किया। पिछले एक हफ्ते में 20 लोगों की मौत, 12 घायल और 33 पशुओं की हानि हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हाई लेवल बैठक कर प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग को निर्देश दिया कि हर किसान और बटाईदार के नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर तुरंत रिपोर्ट भेजी जाए। यूपी में पंचायत चुनाव पर सस्पेंस। 10 जिलों में 5 मई को उपचुनाव का ऐलान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जिलों में उपचुनाव की घोषणा कर दी। 5 मई को होने वाले इन चुनाव में कई नगर निकायों की रिक्त सीटों पर मतदान होगा। शाहजहांपुर के कटरा और कुशीनगर के फाजिल नगर में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। इसके अलावा प्रयागराज समेत 8 अन्य जिलों में पार्षद और सदस्य पदों के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे। इटावा, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, बागपत, गोंडा, मिर्जापुर में भी उपचुनाव होंगे। यूपी रोडवेज का सफर महंगा। टोल रूट्स पर बढ़ा बस किराया। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसेस का सफर अब थोड़ा महंगा हो गया। परिवहन निगम ने टोल वाले रूट्स पर किराया 1 से 6 रुपए तक बढ़ा दिया। टोल टैक्स में 1 अप्रैल से हुई बढ़ोतरी के कारण ये फैसला लिया गया। लखनऊ से दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर जैसे प्रमुख रूट्स पर यात्रियों को अब ज्यादा किराया देना होगा। उदाहरण के तौर पर लखनऊ से दिल्ली का किराया 776 से बढ़कर 781 रुपए हो गया है। यूपी में उद्योग लगाना आसान। अब कृषि भूमि बदलने के लिए एसडीएम अनुमति जरूरी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग स्थापना को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब कृषि भूमि को गैर कृषि में बदलने के लिए एसडीएम की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। पहले इस प्रक्रिया में दोहरी अनुमति के कारण समय और परेशानी बढ़ती थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि नियमों में तकनीकी त्रुटि को सुधार लिया गया है। इस फैसले से निवेशकों को राहत मिलेगी और राज्य में उद्योग स्थापित करना आसान होगा। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत। 10 साल से जमे पदाधिकारियों की हो सकती है छुट्टी। उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी है। लंबे समय से पदों पर जमे पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरे को मौका देने की रणनीति बन रही है। लखनऊ में लगातार बैठकों के बावजूद पार्टी सतर्कता से कदम बढ़ा रही है। लक्ष्य ऐसे नेताओं को आगे लाना है जो चुनावी प्रबंधन में प्रभावी हों और साफ सुथरी छवि रखते हों। खास बात यह है कि संगठन में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व देने की भी योजना है। यूपी में सड़क सुरक्षा की नई पहल। 20 जिलों के 172 मार्गों पर तैनात होंगे रूट मार्शल।
उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई पहल शुरू हो गई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने 20 जिलों के 172 प्रमुख मार्गों पर रूट मार्शल्स की तैनाती का ऐलान किया। ये रूट मार्शल ट्रैफिक जाम को कम करने और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। चिन्हित मार्गों पर सुचारू यातायात सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होगी। इस व्यवस्था से न सिर्फ जाम की समस्या कम होगी बल्कि सड़क हादसों में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में पोस्टर वॉर तेज, सपा का पलटवार, योगी धुएंधर तो अखिलेश धुरंधर। उत्तर प्रदेश की सियासत में पोस्टर वॉर और तेज हो गया है। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में नया पोस्टर लगाकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। सपा ने अखिलेश यादव को धुरंधर बताते हुए योगी को धुएंधर कहा। पोस्टर में फर्क साफ है का संदेश देकर दोनों सरकारों की तुलना की गई। इससे पहले बीजेपी समर्थित पोस्टर में सपा सरकार को घेरने की कोशिश हुई थी। 1 रुपए लीज पर जमीन, योगी सरकार का बड़ा फैसला, 63 विस्थापित हिंदू परिवारों को राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा मानवीय फैसला लेते हुए पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 हिंदू विस्थापित परिवारों को राहत दी। कैबिनेट ने कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील में इन्हें सिर्फ 1 रुपए की लीज रेंट पर जमीन देने को मंजूरी दी। इस कदम से परिवारों को कानूनी सुरक्षा और स्थायी बसावट मिलेगी। साथ ही विभाजन के समय आए अन्य शरणार्थियों को भी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। करीब 12,000 से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे वे बैंक लोन ले सकेंगे। गोरखपुर में खुलेगा नया वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय, युवाओं को मिलेगी नई शिक्षा के अवसर। गोरखपुर को जल्द ही एक और बड़े विश्वविद्यालय की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी। करीब 491 करोड़ रुपए की लागत से ये विश्वविद्यालय कैंपियरगंज में 50 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें वानिकी, बागवानी, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे आधुनिक विषयों में पढ़ाई होगी। बीएससी, एमएससी, पीएचडी, डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। अयोध्या की बदली तस्वीर पर बोले सीएम योगी, संतों की एकता से मिला नया स्वरूप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में संतों की एकता को बदलाव की बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले अयोध्या में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, लेकिन आज रामनगरी का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। सीएम ने संतों के एक मंच पर आने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसी एकता ने भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने सनातन समाज से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि सामूहिक शक्ति से ही किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं तक अब एनसीईआरटी किताबों से होगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए कक्षा 9 से 12 तक एनसीईआरटी किताबें लागू करने का फैसला किया। अब राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल में एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इस फैसले से छात्रों को अलग अलग किताबों की परेशानी से राहत मिलेगी और पढ़ाई का स्तर भी एक जैसा होगा। छात्रों का कहना है कि अब तैयारी करना आसान होगा। शिक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये कदम प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों के लिए मददगार साबित होगा। मेरठ बंद का ऐलान, सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों का फूटा गुस्सा। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 44 अनाधिकृत निर्माण सील किए जाने के विरोध में बाजार बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया गया। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। इस दौरान स्कूल और प्रशासन के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके चलते स्कूल में हाफ डे कर बच्चों को घर भेज दिया गया। संयुक्त व्यापार संघ ने 9 अप्रैल को मेरठ बंद का आह्वान किया। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि वैज्ञानिकों को किया सम्मानित, नवाचार और तकनीक पर जोर। लखनऊ में आयोजित 6ठे उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना 2025-26 के तहत 15 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। साथ ही वर्ष 2025 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 30 वैज्ञानिकों को भी सम्मान मिला है। कार्यक्रम में खेती में आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। यूपी में किसानों को बड़ा तोहफा, ड्रोन खरीदने पर सरकार देगी 50% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए नई पहल कर रही है। अब किसान ड्रोन खरीदेंगे तो उन्हें 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य खेती में नई तकनीक को बढ़ावा देना और किसानों की लागत कम करके मुनाफा बढ़ाना है। आजमगढ़ के कृषि अधिकारी गगनदीप सिंह के मुताबिक ड्रोन से खेती करने पर समय और संसाधनों की बचत होगी। इससे फसल पर दवा और खाद का छिड़काव आसान और प्रभावी बनेगा। संत कबीर नगर में स्कूली वाहनों पर सख्ती, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई।
संत कबीर नगर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूली वाहनों की गहन जांच की जा रही है। ARTO प्रियमवदा सिंह के नेतृत्व में टीम ने कई स्कूल का निरीक्षण कर वाहनों के सुरक्षा मानकों को परखा। इस दौरान उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल के जरिए स्कूल्स को जोड़ा गया। LPG लापता गैस, अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की विदेश नीति कमजोर हो गई है और भारत विश्व गुरु बनने का मौका गंवा चुका है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत कर रहा है, जबकि भारत पीछे रह गया। महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि LPG सिलेंडर में वजन कम निकल रहा है, जिसे उन्होंने लापता गैस बताया। पश्चिमी यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार, रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। इज्जतनगर रेल मंडल के 7 रेल खंडों पर 363 किलोमीटर लाइन के दोहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई, जिसके लिए 34 करोड़ रुपए से अधिक का बजट सर्वे के लिए जारी किया गया। सर्वे के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। वहीं दिल्ली से सहारनपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण को भी रफ्तार मिल गई। इस परियोजना से गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के यात्रियों को तेज, सुरक्षित और बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। यूपी में विंस योजना को रफ्तार, 30 मई तक पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में चलाई जा रही विंस योजना को तेजी देने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को 30 मई तक इसका पहला चरण पूरा करने को कहा। योजना के तहत प्रदेश में 826 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 57,000 से अधिक वर्षा मापक यंत्र लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य मौसम के आंकड़ों को सीधे फसल बीमा पोर्टल से जोड़ना है, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को हुए नुकसान का सही आकलन कर जल्द मुआवजा दिया जा सके। यूपी बोर्ड सख्त, अमान्य स्कूल्स और कोचिंग में लगे शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। यूपी बोर्ड ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया। बोर्ड ने 29,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्कूल्स की सूची जारी कर अमान्य विद्यालयों की पहचान आसान कर दी। अब ऐसे स्कूल्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मांगी गई। इसके साथ ही निजी कोचिंग में शामिल शिक्षकों पर भी शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए। हाई स्कूल और इंटर स्तर के मान्यता प्राप्त स्कूल के अलावा संचालित अन्य संस्थान अमान्य मानी जाएंगी। भीमनगरी में दिखेगा भव्य नजारा, 125 फीट ऊंचाई पर लहराएगी पंचशील पताका। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शाहगंज के ग्यासपुरा में इस बार भव्य भीमनगरी सजने जा रही है। 15 से 17 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में GIC मैदान पर सम्राट अशोक के महल की तर्ज पर विशाल मंच तैयार किया जा रहा है। कोलकाता के कारीगरों के द्वारा बनाए जा रहे इस मंच की ऊंचाई 125 फीट और चौड़ाई 300 फीट होगी। खास बात यह है कि 125 फीट की ऊंचाई पर पंचशील पताका और पहली बार राष्ट्र ध्वज भी फहराया जाएगा, जिससे आयोजन और भी खास बनेगा। सीएम योगी बोले, 9 साल में यूपी की कृषि उत्पादन दर बढ़ी 8% से 18% तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 6ठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते 9 साल में कृषि उत्पादन दर 8% से बढ़कर 18% हो गई। उन्होंने बताया कि राज्य के पास देश की 11% कृषि योग्य भूमि है, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत के कुल खाद्यान्न का 21% उत्पादन करता है। सीएम ने कहा कि अच्छी भूमि और जल संसाधन के साथ थोड़े प्रयास से बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।